चलिए, नमस्कार दोस्तों। मैं आर के पांडे आज का टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या साइंटिस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि आपका उम्र कितना होगा, आप कितने समय तक जीवित हो सकते हैं, या हम सबों का उम्र कितना हो सकता है? तो इसका जवाब रहेगा एस। साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने जांच द्वारा यह पता कर सकता है कि मैं कितने दिन तक जीवित रह सकता हूँ, आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक्स यही रहेगा। क्या आपका उम्र का पता लगाया जा सकता है कि कितना समय तक आप जीवित रहेंगे? तो दोस्तों, आज के टॉपिक्स में यही समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों का जीवन है, पूर्ण रूपेण बायोलॉजिकल तरीका से मानव का जीवन काल 80 से 100 वर्ष तक अब निर्धारित किया गया है। पहले की अपेक्षा अब जो है मानव की आयु धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस आधार पर साइंटिस्ट के दृष्टिकोण से आज समझेंगे कि क्या है मानव का न्यूनतम आयु, क्या है आयु की गणना। तो आज इसी टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे, हम कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे, यही मेरा आज का टॉपिक्स है। तो मैं आपको बता दूं, 3 टेस्ट करेंगे। साइंटिस्ट 3 टेस्ट अगर करते हैं और 3 टेस्ट के आधार पर हमारा या आपका आयु को निर्धारित कर देते हैं कि हम लोगों में से किसका आयु अधिक है, किसका आयु कम है, और कौन सा व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हमें अपना आयु पता करना है तो हमें 3 टेस्ट करना होगा, या अगर आपकी आयु की पता करना है तो हमें 3 टेस्टों का पता करना होगा। 3 टेस्ट अगर हम कर लेते हैं उस टेस्ट का, और उस टेस्ट द्वारा हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति कितने वर्षों तक, कितने आयु तक अपने जीवन को पूरा कर सकता है। तो सबसे पहला टेस्ट है, जिस टेस्ट का नाम है ब्लड टेस्ट। याद रखेंगे मित्रों, सबसे पहला टेस्ट है जिस टेस्ट का नाम है ब्लड टेस्ट। अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हम पता कर लेते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो यह पता कर लेते हैं कि शरीर में ब्लड कितना लीटर है। हम अगर ब्लड टेस्ट करते हैं तो यह पता कर लेते हैं कि आरबीसी सही समय पर जनरेट हो रहा है या नहीं, डब्ल्यूबीसी सही समय पर जनरेट हो रहा है या नहीं, प्लाज्मा का स्थिति क्या है। तो इसलिए पहला टेस्ट है ब्लड टेस्ट, है ना। दूसरा टेस्ट अगर हम लोग करेंगे वह है पेशाब का टेस्ट। अगर पेशाब का टेस्ट अगर हम कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि थायराइड कैसा है ना। इसलिए मेडिकल साइंस में अगर 3 टेस्ट अगर कर लिया जाता है तो दोस्तों हम पता कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, आयु को। तो पहला टेस्ट है मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट में हार्मोन का टेस्ट करेंगे और ब्लड का टेस्ट करेंगे। हार्मोन का टेस्ट करेंगे तो यह पता कर लेंगे कि टेस्टोस्टेरोन किस तरीक़ा से डेवलप कर रहा है, यह पता कर लेंगे थायराइड कैसे डेवलप हो रहा है, या हो सकता है उसकी कमी तो नहीं आ रही है। एलएच का डेवलपमेंट क्या है, एलएच का लॉस क्या है, टेस्टोस्टेरोन का लॉस क्या है, एस्ट्रोजन का लॉस क्या है, या ये डेवलप कैसे हो रहा है। इसलिए अगर मेडिकल साइंस में हम महत्वपूर्ण रूप से 2 टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं उसमें अनुपातिक आयु कितना होगा, वह है ब्लड टेस्ट और हार्मोन का टेस्ट। दूसरा टेस्ट है जिसका नाम है जेनेटिक्स टेस्ट। अगर हम आनुवांशिक का टेस्ट कर लेते हैं तो ये पता कर सकते हैं उसके आयु के बारे में। अब ये आनुवांशिक टेस्ट क्या है, जैसे कुछ ऐसे बीमारी हैं जो बीमारी हमारे पूर्वजों से आ रहा है, वैसे बीमारी जो हमारे दादा से हम तक पहुंच सकता है, वैसे बीमारी जो पिताजी से हमारे तक पहुंच सकता है। और इसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा जीन का, इसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा हमें क्रोमोसोम का। तो हमें टेस्ट करना है
क्रोमोसोम का भी, हमें टेस्ट करना है जीन को भी। तो अर्थात साइंटिस्ट जो है वो पहले मेडिकल टेस्ट करता है, दूसरा जेनेटिक्स टेस्ट करता है, तीसरा टेस्ट का बात करते हैं। तो तीसरा टेस्ट जो है जिसको हम लोग फिजिकली टेस्ट कहते हैं, अगर हम फिजिकली टेस्ट अगर कर लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति का आयु का पता किया जा सकता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल में बताते हैं फिजिकली टेस्ट में, कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति तेजी से छत पे जा रहे हैं या वह दौड़ रहा है, दौड़ने के बाद उसको अधिक सांसें फूलने लगते हैं, अधिक सांस फूल रहा है और उसके बाद वह कितना समय तक फूल रहा है, उसका हृदय की गति क्या है, श्वसन दर क्या है, इसकी टेस्ट जो है वो फिजिकल टेस्ट में किया जाता है। जैसे कोई ऐसे लोग हैं जो दौड़ने के बाद काफ़ी समय तक सांस फूलते रहता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर 1 किलोमीटर का रनिंग करता है तो हो सकता है 2 मिनट तक तेज से वो सांस ले रहा है। कोई व्यक्ति है जो 30 सेकंड में ही उसे कंट्रोल कर ले रहा है, कोई व्यक्ति है जो 2 मिनट में कंट्रोल कर पा रहा है। तो जितना तेजी से सांस फूल रहा है और जितना जल्दी ही सांस की गति ठीक हो जाती है, उस व्यक्ति का फिजिकली टेस्ट में पता किया जा सकता है कि उसका हृदय अर्थात उसका हार्ट सही है, उसका रक्त संचार सही तरीका से हो रहा है। तो मित्रों, अगर हमें इस चीज़ों की पता करना है और ये तीनों टेस्ट में अगर हर टेस्ट से अगर हम 10-10 नंबर अगर देते हैं तो इस हिसाब से अनुपातिक आंकड़ा अगर हम लोग माने तो अर्थात अगर मान लीजिए किसी का फिजिकल में 1 नंबर देते हैं, किसी को मानते हैं कि उसे जो है जो हम लोग ब्लड टेस्ट कर रहे थे, मेडिकल टेस्ट कर रहे थे, उस टेस्ट में अगर 8 नंबर दे रहे हैं, अगर हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स टेस्ट में 10 नंबर देते हैं, तो इस हिसाब से आप सबके लिए 100% लगा के रखे हैं। तो इस हिसाब से उस व्यक्ति का आयु 60 तक हो सकता है। तो मैं आपको आज गणना करके बता रहा हूँ कि अगर आप पता करना चाहते हैं कि साइंटिस्ट अगर बता देता है कि किसी व्यक्ति का आयु कितना रहेगा, वह कितना समय तक जीवित रह सकता है। आपने आमतौर पे देखा होगा कि डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं और हो सकता है उसे अनेकों बीमारी से वो पीड़ित है और डॉक्टर देख करके बता देते हैं कि इस व्यक्ति का आयु 24 घंटा तक ही है। अगर 24 घंटा अगर खेप जाएगा तो यह लंबा समय तक जीवित रह सकता है। अगर यह 24 घंटा नहीं खेपेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने ब्लड टेस्ट करा रखा है, इसके लिए उन्होंने फिजिकली टेस्ट उसका देख रखा है कि उसका सांस लेने का तरीका क्या है, उसका हार्ट का गति कितना है ना, उसका नरी का औसत चाल क्या है, उनके शरीर में संचरण की प्रक्रिया कितने समय पर हो रहा है, उसके शरीर में ब्लड कितना है, उसके शरीर में हार्मोन डेवलप किस हिसाब से हो रहा है। उन्होंने किडनी का टेस्ट करा के रखा है, उन्होंने लीवर का टेस्ट करा के रखा है। अगर हम लोग अगर लीवर का टेस्ट कर लेते हैं, किडनी का टेस्ट कर लेते हैं, हार्ट का टेस्ट कर लेते हैं, मेडिकल टेस्ट अगर अच्छे से हो जाता है, फिजिकली टेस्ट का अच्छे से पता कर लेते हैं और उसके बाद जेनेटिक्स टेस्ट अच्छे से कर लेते हैं, तो किसी भी व्यक्ति का ये अनुपातिक आंकड़ा पता कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। आज के लिए इतना ही।